महुआ पहुंचे लोजपा आर के सुप्रीमो चिराग पासवान स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे थे। वहां पर खूब गरजे, क्या बोले क्या नहीं, आप खुद सुनिए और फॉलो कीजिए दी वैशाली एक्सप्रेस। पिछड़ा प्रदेश कहलाता है, क्या कारण है? क्यों हमारा प्रदेश बनिस्बत बाकी राज्यों के उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया? क्यों आज भी हमारे प्रदेश से पलायन होता है? हमारे प्रदेश के युवाओं को क्यों आज भी दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? बुजुर्गों को हम देखते हैं भैया दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं दिनों दिन तक डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये परिस्थिति है? आज ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर, मैं दावे के साथ कहता हूं, इनमें से कोई भी सक्षम परिवार जैसे ही थोड़ा सा समर्थ बनेगा, सबसे पहले इन बच्चों को दिल्ली से बाहर भेजेंगे शिक्षा के। ये बच्चे दिल्ली से बाहर जाएंगे, दूसरे राज्यों में तालीम हासिल करेंगे, वहीं पर रोजगार करेंगे, वहीं पर घर खरीदेंगे, वहीं पर शादी करेंगे, वहीं पर बच्चे पैदा करेंगे और फिर उस प्रदेश के होके रह जाएंगे। और जब अपने प्रदेश में आएंगे तो इन लोगों को प्रवासी कहलाया जाएगा, इन लोगों को प्रवासी बुलाया जाएगा। ये परिस्थिति को बदलने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है भैया। क्यों वो दिन नहीं आ सकता जब बंबई का कोई लड़का या लड़की बिहार में आए शिक्षा के लिए? क्यों हम लोग उस दिन की कल्पना नहीं कर सकते कि कोई दिल्ली का लड़का लड़की बिहार आए रोजगार करने के लिए? पर उस कल्पना की, वो सोच का होना जरूरी है, उस नीति नियत का होना जरूरी है जो विकसित राज्य को बनाने के लिए जरूरी है। और यही नीति और नियत बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को धरातल पर उतारना चाहता है। पर मैं इतना भी जानता हूं साथी कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है मुझे आप सबके साथ, जरूरत है मुझे आप सबके सहयोग। आज की तारीख में तमाम राजनीतिक दल बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, अपना अपना वोट बैंक बनाने के लिए, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी दलित, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं, जिन्होंने कभी भी रामविलास पासवान जी की चर्चा की, आज भी इस मंच से या किसी भी मंच से मेरे नेता के नाम का जिक्र होता है तो हाजीपुर का जिक्र आना स्वाभाविक है। हाजीपुर की वजह से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार नहीं दो बार जीतने के लिए दर्ज हुआ और द हाईएस्ट मार्जिन, सबसे ज्यादा मार्जिन से रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने जीत दर्ज कराई। उसमें हाजीपुर की महान जनता का बदले में मेरे नेता से भी जितना बन पड़ा उन्होंने हाजीपुर के करने का उन्होंने प्रयास किया। ना मुझे यहाँ पर खड़े होकर उनके काम गिनाने की जरूरत है, ना उनके द्वारा किए गए हाजीपुर को आगे लेकर जाने के लिए जितने भी विकास के योगदान है उसको भी मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मां का दर्जा उन्होंने हाजीपुर को दिया। आज जब मेरे नेता, मेरे पिता यहाँ पर मौजूद नहीं है, यकीनन मेरा उत्तरदायित्व बनता है। उन्हीं का खून, उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार मेरी रगों में दौड़ते। मेरे पिता के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे नेता, मेरे पिता के हर अधूरे कार्य, उनके हर अधूरे सपने को पूरा करें। साथ ही साथ मेरी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी बनती है जिन्होंने पूरा जीवन मेरे नेता के साथ बिताया। अभी भी कई बुजुर्ग आते हैं जो प्यार से, स्नेह से अपना हाथ मेरे सर पर रखते हुए आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से मेरे नेता के साथ वो संघर्ष किया। जो व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, जो व्यक्ति संघर्ष कर लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करता है, उस व्यक्ति को कभी कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती, पराजय कभी उनको छू नहीं सकती। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये तमाम बातें आपसे साझा कर रहा हूं। मेरी जिंदगी के भी पिछले 2 साल सहज नहीं रहे। पिछले 2 साल कई तरीके के उतार। जो महान बनता है, जिसका नाम होता है, वो व्यक्तित्व होता है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए, संघर्ष बाधाओं को पार करते हुए अपना नाम बनाने का काम करता है। और यही आग्रह मैं अपनी आने वाली पीढ़ी से, जितने यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो लक्ष्य आप लोग ठानी है, उस लक्ष्य पे बढ़े।
आज की तारीख में आप लोग के संभवतः लक्ष्य बहुत बड़े नहीं होंगे। फर्स्ट टर्म का एग्जाम पास कर ले, सेकेंड टर्म का कर ले, फाइनल का एग्जाम पास कर ले, ये लक्ष्य होंगे। पर ये भी लक्ष्य की प्राप्ति आपकी के व्यक्तित्व को निखारेगी, आपको मजबूत करेगी। जो भी लक्ष्य हो जीवन में, आज इतनी खूबसूरत प्रस्तुति बच्चों ने यहाँ पर कर दिखाई, भले वो नृत्य के माध्यम से हो, भले वो अलग अलग प्रतिभा को दर्शाने के, तो यकीनन इस गुरुकुल के छात्र छात्राएं होने के नाते कई ऐसे उनकी शिक्षाएं हैं जो आप सबको अध्ययन करने की जरूरत है। उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा विचार जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया अपने सिद्धांतों, अपने विचारों का पालन करते हुए। तमाम तरीके की विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, अपने विचारों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। किसी विपरीत परिस्थिति के सामने वे झुके नहीं। ये बातें हमारी मौजूदा पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सीखना जरूरी है। आज हम लोग जीवन के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ छोटी छोटी तकलीफों को हम इतना बड़ा बना देते हैं और हम लोग को सुनने को मिलता है कि भैया फलाना व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया, उसने आत्महत्या कर ली, उसने झटकन में संस्कार और प्यार ऐसा अपन बिहार।